प्रश्न है, भारतीय दार्शनिक संप्रदाय में भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषता क्या है। इसके प्रथम भाग में हमने दो बिंदुओं पर विचार किया था। वो बिंदु क्या था कि इसमें जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण होता है और दर्शन की उत्पत्ति कैसे होता है, यहाँ पर कैसे हुआ है, आध्यात्मिक असंतोष के कारण हुआ है। तीसरा बिंदु है कि विश्व को एक नैतिक रंगमंच मानना। ये क्या है, इसमें तीन शब्द हैं, नैतिक, रंगमंच और मानने का बात है किसको, विश्व को। तो रंगमंच क्या समझते हैं हम, रंगमंच से हम समझते हैं कि एक स्टेज, जैसे हम लोग नाटक करते हैं तो नाटक में एक स्टेज होता है और कुछ लोग दर्शक होते हैं, और नाटक में जो भाग लेता है वो क्या होता है, कुछ पात्र होते हैं, उसको एक डायरेक्टर होता है, कहानी लिखा हुआ रहता है पहले से, उस कहानी को बोलता है और वो अपना एक खेला खेल करके और फिर वो चला जाता है। ये नहीं है रंगमंच, इसी कहते हैं रंगमंच। और नीतिगत जो रंगमंच है, ऐसा विश्व को पूरा अगर हम माने, हम लोग जो यहाँ बातचीत करते हैं, हम लोग जो यहाँ पर हैं, इसको एक रंगमंच के रूप में मान करके दर्शन की व्याख्या किया गया है। इसमें कैसे किया गया है कि इस रंगमंच जो है विश्व का, इसमें हम लोग क्या हैं, एक पात्र हैं। जैसे फिल्म में हीरो होता है, खलनायक होता है, विभिन्न प्रकार के उसमें जो व्यक्ति होते हैं फिल्म में, तो वैसे ही इस दुनिया का फिल्म चल रहा है। इस फिल्म में हम भी एक पात्र हैं, हम भी एक एक्टर हैं, और हमारा जन्म जो हुआ वो क्या हुआ, इस धरती पर आना जन्म है, हमारा जन्म हुआ, और वो उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग रंगमंच पर आते हैं। रंगमंच पर आए और पूरा ज़िंदगी जिए, मतलब एक हम लोगों ने खेल खेला, और जब हमारा रोल खत्म हो गया तो क्या हुआ, हमारा मृत्यु हो गई। उसी ऐसे समझ सकते हैं कि मंच से हम चले गए, पर्दे के पीछे चले गए, हम खत्म नहीं हुए, पर्दे के पीछे चले गए, हमारा रोल वहाँ पर खत्म हो गया। तो ये इसी बिंदु पर इन्होंने भारतीय दर्शन का इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसा विचार सभी दर्शनों में माना गया है। इसके लिए दो सिद्धांत हैं, एक है कर्म सिद्धांत। क्या है, नैतिक जगत में कर्म सिद्धांत है और भौतिक जगत में है कार्य कारण नियम या सिद्धांत। ठीक है, दो सिद्धांत से दुनिया चलता है। दुनिया यहाँ जो भौतिक जगत है, जो हम लोग साइंस में देखते हैं, उसमें कहा जाता है कि कोई भी कार्य होता है उसका कुछ न कुछ कारण होता है। क्या होता है, हर घटना का एक कारण होता है, बिना किसी कारण का कुछ भी नहीं होता है। पंखा चल रहा है, इसका कारण है कि बिजली जा रही है, उसमें हमने बटन उसको ऑन किया है, क्या है ना, बल्ब जल रहा है, इसका भी कारण है। हम गिर गए तो क्यों गिरे, हम देख के नहीं चले, कुछ भी घटना होता है तो उसका कारण है। तो ये नियम है कार्य कारण का नियम, लॉ ऑफ कॉजेशन। ये भौतिक जगत का है, ये दुनिया का जगत का, ठीक है, दुनिया में जो घटना घटती है उसका है। और नैतिक जगत में जो दिखता नहीं है, ये दिखने वाला चीज़ है, और ये दिखने वाला चीज़ नहीं है। इस तो नैतिक जगत में जो सिद्धांत काम करता है वो काम क्या है, कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म। इस कर्म के हिसाब से दुनिया चलता है, हम लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो ये कह रहा है कि कर्म के अनुसार, कर्म सिद्धांत क्या बताता है, कर्म जो हम करते हैं उसका हमको क्या मिलता है, फल मिलता है। तो कर्म के अनुसार कह रहा है कि मानव ईश्वर या प्रकृति की ओर से, मानव जो एक्टर है, जो पात्र है, खेलने वाला, नाटक करने वाला कौन है, वो कौन है, मानव है। मानव पर ही सब निर्भर है। तो मानव आया यहाँ धरती पर, तो कैसे आया, मंच पर जब आता है तो कोई डायरेक्टर होता है ना भेजने वाला। तो इस दुनिया में हम लोग आए हैं तो कौन आए भेजा हमको, तो जो ईश्वर को मानता है वो कहता है ईश्वर ने हमको भेजा। किसने भेजा है, ईश्वर ने। और जो ईश्वर नहीं मानता है वो कहता है प्रकृति के द्वारा आए हैं। कैसे आए हैं, प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा आए हैं, आइए गॉड हो गया। तो ये मानता है कि कर्म के अनुसार कैसे आया, कैसे इन्होंने भेजा, तो ईश्वर ने और प्रकृति की ओर से इन दोनों ने हमको भेजा है। कैसे,
तो शरीर हमको क्या क्या दिया, उसके लिए शरीर दिया, हमको बॉडी एक दिया, हम आत्मा हैं, हमको क्या दिया, एक शरीर दिया, और शरीर में इंद्रियां दिया। इंद्रियां कितना है, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 इंद्रिय है शरीर में। अगर ये सही है तब ना हम अच्छा से काम करेंगे। अगर हमारा एक आँख खराब है, आँख एक इंद्रिय है ना, ज्ञानेंद्रिय, आँख से दृश्य दिखता है, आँख नहीं है, अंधे हैं, तो एक गुण तो हम नहीं जान पाएंगे। तो 10 इंद्रियों को स्वस्थ रूप से या जैसा भी है कर्म के अनुसार, सबसे पहले ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कर्म के अनुसार जो जिस लायक है। अगर कोई महाभारत का नाटक खेल रहा है तो कोई रोल करेगा कर्ण का, कोई करेगा दुर्योधन का, कोई करेगा अर्जुन का, कोई कृष्ण का रोल करेगा। तो जो जिसके लायक है उसी को दिया जाएगा, तो वही कह रहा है। तो वो लायक यहाँ कैसे जानता है, कर्म के अनुसार। जो हमने कर्म पहले किया है उसके हिसाब से हमारा जो फल बनता है वैसा हमको शरीर मिलेगा, वैसा हमको इंद्रिय मिलेगा, और वैसा वातावरण मिलेगा। कैसा मिलेगा, वातावरण, हमका माहौल मिलेगा कि हम गरीब घर में जन्म लेंगे कि अमीर घर में जन्म लेंगे, कि हमारा परिवार कैसा होगा। ये सब कैसे मिलता है, ये सब पूर्व जन्म के हिसाब से मिलता है, कर्म के अनुसार मिलता है। कैसे मिलता है, कर्म के अनुसार। और कौन ये तय करता है, ईश्वर है करने के लिए, और प्रकृति है। तो ये सब 3 चीज हम लोगों को दे करके विश्व रूपी रंगमंच पर उपस्थित हुए हैं, हमको भेजा है। आ गए यहाँ पे। इसको समझाने के लिए कहा गया कि जैसे विभिन्न वस्त्रों में सज धज कर पात्र नाटक पर आते हैं, सबका ड्रेस अलग अलग होता है ना, कोई राजा बना है, कोई संतरी बना है, अलग अलग काम करता है। तो सज धज करके हम लोग आए, सबका कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, अलग अलग है ना हम लोग। तो ये हमारा शरीर रंग है, शरीर सजना है। अपना पाठ अदा कर यहाँ आए, अपना रोल में अपना जो पाठ है हम काम कर लिए, अलग हो जाता है। यहाँ से फिर हम लोग चले भी जाते हैं। सब दिन के लिए कोई आया है, कोई आकर के अमर नहीं होता है यहाँ पे। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राणियों को अच्छे कर्मों द्वारा सफल अभिनेता बनने का प्रयास करना चाहिए। तो जो फिल्म में सबसे अच्छा रोल किसका लगता है, बताओ तो। सबसे अच्छा रोल उसमें जो हीरो रहता है उसी का अच्छा रोल लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि हीरो के द्वारा अच्छा अच्छा काम कराया जाता है, और जो अदर्स लोग होते हैं वो लोग नेगेटिव पॉइंट वाले होते हैं, गलत काम करते हैं, और उसको ठीक करने के लिए कौन आता है, हीरो। तो कह रहा है कि जब कर्म करना हमारे हाथ में है तो हम अच्छा काम करना चाहिए, हमको बुरा काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो यही कह रहा है कि हमको अच्छा कर्म करके हमको क्या बनना चाहिए, एक हीरो की तरफ हमको पेश आना चाहिए, हम सफल अभिनेता बनने की हमको कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा हम करेंगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो क्या क्या होगा, ब्राइट होगा, अच्छा होगा। पुराने पात्र नाटक में क्या होता है, एक पात्र आया गया, दूसरा आता है, फिर वो गया, इस तरह से आना जाना लगा रहता है ना। उसी तरह से दुनिया में भी लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं, आते जाते रहते हैं। तो पुराने पात्र और नए पात्र जाते आते रहते हैं, आए गए, एक गया दूसरा आ गया। दुनिया में लोग हमेशा रहते हैं, लेकिन जो अब गांधी जी थे, तो गांधी जी अभी हैं नहीं ना है, वो आए चले गए, उनके बाद दूसरे लोग आए, वो भी चले जाएंगे। तो इस तरह से इसको विश्व को क्या माना है, रंगमंच मान करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं कि कर्म फल के आधार पर यहाँ अपने अपने लोग आते हैं, अपना कर्म का फल भोग लेते हैं और यहाँ से फिर चले जाते हैं। तो ये एक कैसा है, रंगमंच की तरह। दूसरा पॉइंट है विश्व की शाश्वत नैतिक व्यवस्था में, शाश्वत नैतिक व्यवस्था में विश्वास करना, इटर्नल मॉरल ऑर्डर। ये जो आध्यात्मिक रूप से हम देखते हैं कि ईश्वर ने व्यवस्था किया है, इस व्यवस्था में विश्वास करेंगे हम, तब ना अच्छा काम करेंगे। अगर हम मानवे नहीं करेंगे कि कोई ईश्वर कुछ नहीं है, जो मर्जी होगा तब करेंगे हम, जिसको मारना होगा मार देंगे, जो करना होगा करेंगे, क्योंकि हमको फिर डर किसी चीज़ का नहीं रहेगा। हमको लगेगा कि हम गलत करेंगे तो हमको सजा मिलेगा, तब ना हम परहेज करेंगे, उसे अच्छा काम करने को प्रेरित होंगे। तो बुरा काम करने से बचना है, इसके लिए क्या जरूरी है, हमको ऐसी व्यवस्था में जो नीतिगत व्यवस्था है, ऐसे नैतिक व्यवस्था में हमको विश्वास करना पड़ेगा। और ये व्यवस्था कैसा है, ये व्यवस्था है शाश्वत। शाश्वत मतलब क्या होता है, हमेशा, इटर्नल, वो हमेशा रहता है।
वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम खत्म हो जाएंगे, व्यवस्था खत्म नहीं होगी। हम मर जाएंगे, हमारे दादा मर गए, पापा मर जाएंगे, बाप सब कुछ मर जाएंगे। सूर्य उगना रुक जाएगा, सूर्य उगते रहेगा और डूबते रहेगा, एक दिशा से उसका एक शाश्वत रूप से क्रम चलते रहता है। तो ये व्यवस्था जो है वो दुनिया तक चलते रहेगा। तो इसमें विश्वास करना है, और जब विश्वास करेंगे तो क्या होगा, अपने किए कर्म का फल निश्चित रूप से हमें मिलता है। ये विश्वास जब करेंगे तो हमको ये भी विश्वास हो जाएगा कि हम जो कर्म आज कर रहे हैं उसका फल हमको निश्चित रूप से मिलेगा। अगर हम मिर्ची खा रहे हैं तो मुंह में तीता हमको जरूर लगेगा, ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो ये है फल का असर। अगर हम विश्वास करेंगे तो वो हमको पता चल जाएगा कि जो कर्म हम किए, अच्छा कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से मिलेगा। ये बात कर रहा है गारंटी के साथ कि व्यवस्था हमेशा चलने वाला है, तो निश्चित रूप से मिलेगा। ये अच्छे कर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, प्राइज मिलेगा। बुरा कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, दंड, पनिशमेंट मिलेगा। ऊपर भी देने वाले हैं, यहाँ धरती पर भी देने वाले हैं। न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो जज बैठे होते हैं ना, जज फैसला सुनाता है, पुरस्कार भी देता है और दंड भी देता है। तो ये काम दुनिया के लेवल पर भी होता है, उसी का ये कॉपी यहाँ किया गया है। नैतिक जगत में कर्म सिद्धांत है, इसको समझ लिए थे। ये कर्म सिद्धांत क्या कहता है, इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छा से। वर्तमान जीवन जो है, अभी जो हम लोग जो है प्रेजेंट टाइम में, अभी जो हमारा जिंदगी है, जैसे हैं हम, वो ऐसा क्यों है? ऐसा सवाल होता है ना कभी मन में कि हम ऐसे हैं तो क्यों हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है कि हमारे विगत जीवन का फल है। ये विगत क्या हुआ, गुजरा हुआ, ये पास्ट टाइम का है। ठीक है, पास्ट टाइम से हम जो काम किए हैं, पास्ट टाइम का जो कर्म है उसका ये फ्रूट हमको मिला है। हमने पहले जो काम किया है, हम अगर मेहनत करते हैं हमको अच्छा फल मिलता है कि नहीं? तो हम पिछले जन्म में जो किए हैं या इसी जन्म में हम जो शुरू में मेहनत किए हैं वो हमको बाद में मिलता है। तो अभी जो हम वर्तमान समय में गुजार रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वो हमको क्या है, हमारा वो फल कौन सा फल है? तो विगत जीवन का फल है, पिछले जीवन का जो गुजर गया, तो इसका फल हमको मिल रहा है। अच्छा, अब हम ये सोचें वर्तमान जीवन जो है मेरा, वो अगर सुख पूर्वक गुजर रहा है, हम खुशी खुशी जी रहे हैं, तो क्या हमेशा खुश रहेंगे? जितना हम अच्छा काम किए होंगे उतना देर तक हम खुश रहेंगे। अगर बुरा किए, हमको तकलीफ है, तो जितना दिन बुरा किए हैं उसका फल हमको बुरा मिल रहा है। तो इसको वर्तमान जीवन को हम बदल सकते हैं? इस हिसाब से नहीं बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब पहले का जो काम कर चुके हैं उसको बदल सकते हैं हम? पहले के कार्य को या गलती को हम अगर बदल नहीं सकते हैं तो उसके असर को भी हम बदल नहीं सकते हैं। हम आगे जो आने वाला समय है उसी को ना बदल सकते हैं। तो हम भविष्य बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं कि जो गलती हो गया है वो हो गया, अब हम सुधार कर लेंगे। तो ये यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको मानना कि वर्तमान जीवन हमारा क्या है, वो गुजरे हुए दिनों का फल मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर घबराना नहीं है अगर दुख है तो, और सुख है तो घमंड भी नहीं करना है। बहुत पैसा हो गया ना, पैसा ऐसे हो जाता है, उसके लिए उन्होंने पहले काम किया तब तो उसका फल मिला, तो वो घमंड भी नहीं करना है। क्योंकि अगर वो काम फिर करना छोड़ देगा तो वो टिकेगा नहीं, वो फिर चला जाएगा। भावी जीवन का आधार, अगले जो फ्यूचर में हमको मिलना वाला जीवन है वो कैसा होगा? तो वर्तमान जीवन का कर्म, अभी जो हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमको आगे जीवन मिलेगा। तो हम अच्छा कर्म करेंगे तब अच्छा जीवन मिलेगा हमको। भौतिक जगत का कार्य का नियम है, जैसा हम काम करते हैं, जो कार्य होता है, कोई घटना घटता है, उसका एक कारण होता है। इससे क्या और पता चल रहा है? भाग्यवाद सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? भाग्यवाद। किसी कहते हैं नियतिवाद, किसी कहते हैं फैटलिज्म। क्या होते हैं? तीन नाम है, एक ही चीज है। भाग्यवाद क्या है? कि भाग्य के भरोसे है, कुछ अगर मिला हमको, गलती दुख हुआ, हमारे भाग्य में लिखा था, हम क्या कर सकते हैं, बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं है। भाग्य कौन बनाया? हमने बनाया ना, हमने जैसा कर्म किया तो सब मिला है। तो भाग्य कोई जबरदस्ती हमारे भाग्य को नहीं बनाता, हम ही अब बनाते हैं।
इसी का कहते हैं नियतिवाद, नियत किया गया है। नियति एक आदमी है, एक कुछ है उस व्यवस्था में, उन्होंने वो फिक्स कर दिया, उसी को हम भोग रहे हैं। तो नियतिवाद ये कहता है। फैटलिज्म वो हमारा फैट है, हमारा भाग्य है, लक है। तो ये नहीं ऐसा, इसको क्या कहता है कि भाग निर्माता हम स्वयं हैं, इसलिए ये बात सही नहीं है, इसका खंडन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये इस भाग्यवाद का, इस कर्म सिद्धांत के आधार पर खंडन होता है कि भाग्य भरोसे बैठना नहीं चाहिए। और क्या एक दर्शन है न्याय दर्शन, क्या है इनका क्या कहना है कि कर्म सिद्धांत का नियंत्रण ईश्वर द्वारा होता है। इन्होंने क्या माना? इसको माना कि ईश्वर जो है, ये ईश्वर ही कर्म सिद्धांत को देखरेख करते हैं और वो ही सुख या दुख जैसा भी जो जरूरत पड़ता है वो देते हैं, प्रदाता है, देने वाले, सुख दुख देने वाले, कर्म फल पुरस्कार और दंड देने वाले कौन है? ईश्वर। ये कौन मानते हैं? न्याय दर्शन। कौन मानते हैं? न्याय दर्शन। जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, सांख्य दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, ये सब जो दर्शन है ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इनका क्या कहना है कि ईश्वर के नियंत्रण से मुक्त है, ये व्यवस्था और चलता है, प्रकृति द्वारा चलता है, इसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं करता है। ये किनका कहना है? जैन का, बौद्ध का, सांख्य और मीमांसा का। ठीक है, ईश्वर को नहीं मानने के कारण ये ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, कहते हैं व्यवस्था है, व्यवस्था ऑटोमेटिक चल रहा है। ठीक है, इस सिद्धांत से आशावाद का संचार होता है। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हम निराशा में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं आशा हमको मिल रहा है, हम अच्छा कर्म करेंगे अच्छा जीवन मिलेगा। तो ये आशा ना, पॉजिटिव संदेश आ रहा है ना कि हम सही काम करके सही जीवन बना सकते हैं। शुभ कर्म बुरे भाग्य को अच्छा बना देता है। अगर हमारा अभी का समय भाग्य बुरा है, ऐसा लगता है अभी जिंदगी खराब है, तो वो अच्छा बन सकता है। कैसे? तो शुभ कर्म के द्वारा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो वो हमारा भाग्य अच्छा हो सकता है। सकाम कर्म यहाँ से सीखते हैं कि किस पर कर्म सिद्धांत का नियम लागू होता है। कि कर्म सिद्धांत का जो नियम है तो ये किस पर लागू होता है? सकाम कर्म पर। कर्म दो तरह के होते हैं। कैसा होता है? दो तरह का कर्म होता है, एक सकाम कर्म होता है, दूसरा क्या होता है? निष्काम कर्म। सकाम कर्म में होता है कि हम जो काम करते हैं उसका हम फल चाहते हैं, हमको ये मिले। तो हमने यहाँ देखा ना कि कर्म फल में क्या कह रहा है? अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, या फल चाह रहे हैं ना, यहाँ हमको आशा है, लोभ है, हमको ये चीज़ चाहिए, तो ऐसे कर्म को कहते हैं सकाम कर्म। तो इसका ये सपोर्ट करता है। लेकिन कह रहा है कि इस फल को पाने और करने का जो चक्र है, इस बंधन में हम पड़े रहेंगे। अगर हम क्या अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा फल मिल रहा है, बुरा कर्म कर दिए, बुरा फल मिल रहा है, अब फिर हम जिंदगी जिएंगे, फिर अच्छा कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे, उसका फल मिलेगा। इस तरह से क्या होगा? जन्म मरण का चक्र हम चलते रहेगा, हम मुक्त फिर उससे नहीं हो पाएंगे। तब आगे कहता है अगर इस जन्म मरण से मुक्त होना है, इस दुखों से मुक्त होना है, तब कैसा कर्म करना होगा? निष्काम कर्म करना होगा। कैसा कर्म करना होगा? निष्काम कर्म। गीता यही कहते हैं, भगवान कृष्ण जो है उन्होंने संदेश दिया है कि निष्काम कर्म करना चाहिए। कैसा कर्म करना चाहिए? निष्काम मतलब होता है कि किसी कोई भी कामना नहीं हो, हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हमको कोई इच्छा नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छा करेंगे तो वो मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन वो मिलने के लिए हमको फिर जन्म लेना पड़ेगा ना, तो जो मिलेगा उसको पाने के लिए, तो जन्म हमको नहीं चाहिए, हम मुक्त होना चाहते हैं। तो निष्काम कर्म करने के लिए कह रहा है। कर्म सिद्धांत नियम लागू नहीं होता है इस पर। निष्काम कर्म पर, निष्काम कोई कर्म करता है उस पर कर्म सिद्धांत का नियम लागू नहीं होता है, उसको सुख दुख या भाग्य का बात कुछ नहीं उस पर लागू होता है। इससे मानव कर्म सिद्धांत के बंधन में नहीं पड़ता है, अर्थात वो मोक्ष उसका हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट हम लोग देखा, और इसके आगे और भी बहुत सारे बिंदु हैं, उसको अगले भाग में देखते हैं।